हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक घर में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी आर्थराइटिस या घुटन का घिसार। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। ये एक एज रिलेटेड इशू है, यानी डीजेनरेटिव चेंज है। यानी जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है और बॉडी ओल्ड होती रहती है, तो जो नी के जॉइंट्स है वो भी पुराने होते जाते हैं और इसीलिए इसे हम डीजेनरेटिव कंडीशन बोलते हैं, यानी एक उम्र की तकलीफ बोलते हैं। इसमें जो घुटन के बीच में गद्दी होती है और जो नी के एरिया में जो कार्टिलेज होता है, यानी एक सॉफ्टनिंग स्ट्रक्चर होता है, वो घिस जाता है यानी रफ हो जाता है, उसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी आर्थराइटिस बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन रीजन है ओवरवेट यानी वजन ज्यादा होना। अगर आपका वजन ज्यादा है तो नेचुरली नी पे ज्यादा लोड पड़ेगा, ज्यादा वेयर एंड टेयर होगा और ज्यादा आर्थराइटिस होने के चांसेस है। द सेकंड मोस्ट कॉमन रीजन है कि कोई तरह का वहां पे उस एरिया में फ्रैक्चर हुआ है, या फिर मेनिस्कल टेयर यानी गद्दी फट गई है, या फिर एसीएल यानी वहां का लिगामेंट टूट गया हो, तो भी आर्थराइटिस यानी घुटन के घिसारे के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसके मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स है जो ओल्ड एज पेशेंट्स में देखे जाते हैं वो है जब वो चलते हैं और या तो सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं, तब उनको सीवियर नी पेन होता है, स्पेशली ऑन द इनर साइड ऑफ द नी। अगर इनर साइड के एरिया में उनको आर्थराइटिस है। इसके बहुत ही वेरिड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, पर जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो जो बेसिक आर्थराइटिक कंडीशन है उसको हम नहीं रिवर्स कर पाते, क्योंकि वो ओल्ड एज कंडीशन है। जैसे हम मरते हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकते, या बाल एक बार व्हाइट हो जाता है उसको वापस काला नहीं कर पाते, उसी तरह एक बार जॉइंट आर्थराइटिक हो जाता है तो उसे हम वापस रिग्रेस नहीं कर पाते, लेकिन हम उसे डेफिनेटली बदल सकते हैं, या फिर उनके जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन और उस नी के एरिया के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके काफी सारी एक्सरसाइजेस है। सो इन जिन लोगों को ये सब कंडीशन से अगर ठीक नहीं हो रहा है उनके लिए डेफिनेटली एक सर्जिकल ऑप्शन है। सर्जरी में जो मोस्ट कॉमनली हम आजू बाजू देखते हैं उसमें जो सबसे कॉमन है वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। इनके बाइफर्केशन में आजकल बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस दिखने को मिलते हैं, जैसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या फिर हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी। सो सर्जिकल ऑप्शंस तो पेशेंट स्पेसिफिक होता है, जिस तरह पेशेंट की जो एनाटॉमी है, उनके आर्थराइटिक नी की प्रोफाइल है, उस हिसाब से सर्जन अपनी सर्जिकल ऑप्शन डिसाइड करता है। होपफुली इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू सो मच।